काबा की तामीर की पूरी कहानी। काबा, जिसे बैतुल्लाह भी कहा जाता है, इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। यह मक्का, सऊदी अरब में स्थित है और दुनिया भर के मुसलमानों का किबला और नमाज में रुख किया जाता है। काबा की तामीर का इतिहास कई भागों में फैला हुआ है और यह अल्लाह के संदेशवाहकों आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम तक जुड़ा हुआ है। इस लेख में काबा की तामीर की पूरी कहानी को विस्तार से बताया जाएगा। काबा का पहला निर्माण। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। काबा की पहली तामीर का श्रेय हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जाता है। इस्लामी मान्यता के अनुसार जब हजरत आदम और हजरत हव्वा को जन्नत से धरती पर उतारा गया तो उन्होंने अल्लाह की इबादत के लिए एक जगह की तलाश की। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने धरती पर पहला इबादतगाह बनाया, जिसे आज हम काबा के रूप में जानते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस पवित्र स्थल काबा की पुनर्निर्माण। हजरत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम। काबा का सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक निर्माण हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने किया। यह घटना इस्लामिक इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिस्र से हजरत सारा और हजरत हाजरा के साथ मक्का के वीरान इलाके में भेजा। अल्लाह के आदेश पर हजरत इब्राहीम ने हजरत हाजरा और उनके बेटे हजरत इस्माइल को मक्का में छोड़ दिया। उस समय मक्का एक बंजर भूमि थी, लेकिन अल्लाह की रहमत से जमजम का चमत्कार हुआ जिसने उस स्थान को जीवंत कर दिया। जब हजरत इस्माइल बड़े हुए तो अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को काबा की पुनर्निर्माण का आदेश दिया। अल्लाह का फरमान था कि इस धरती पर एक ऐसा घर बनाया जाए जहां लोग सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल ने इस पवित्र घर को बनाने का काम शुरू किया। दोनों ने अल्लाह से मदद और मार्गदर्शन की दुआ की। ऐ हमारे रब, हमसे इस काम को कबूल फरमा, तू ही सब कुछ सुनने और जानने वाला है। कुरान सूरह अल बकरा 127। उन्होंने पत्थरों को जोड़कर एक सादे लेकिन मजबूत ढांचे का निर्माण किया। यह ढांचा वर्गाकार था और इसका हर कोना एक दिशा में था। उन्होंने इसे बिना छत के बनाया था। मकाम ए इब्राहीम तामीर के दौरान जब काबा की दीवारें ऊंची होने लगीं तो हजरत इब्राहीम के लिए काम करना मुश्किल हो गया। तब हजरत इस्माइल ने उनके लिए एक पत्थर लाया जिसे मकाम ए इब्राहीम कहा जाता है। इस पत्थर पर खड़े होकर हजरत इब्राहीम ने निर्माण कार्य पूरा किया। आज यह पत्थर काबा के पास मौजूद है और इस पर हजरत इब्राहीम के पैरों के निशान भी देखे जा सकते हैं। हजरे अस्वद काला पत्थर। काबा के दक्षिण पूर्वी कोने में हजरे अस्वद नामक एक पवित्र काला पत्थर लगाया गया। इस पत्थर को जन्नत से लाया गया था और इसे अल्लाह का निशान माना जाता है। 3. कुरैश के समय में काबा का पुनर्निर्माण। इस्लाम से पहले के समय में कुरैश कबीले ने काबा की मरम्मत की। एक बात ने काबा को नुकसान पहुंचाया था जिससे इसकी दीवारें कमजोर हो गई थीं। कुरैश ने इसे फिर से बनाने का निर्णय लिया। कुरैश ने तय किया कि काबा की तामीर में केवल वैध और पवित्र धन का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने काबा को पहले से छोटा और मजबूत बनाने का निर्णय लिया। हजरे असवद का स्थान। जब हजरे असवद को काबा में रखने की बारी आई तो यह विवाद का कारण बन गया। हर कबीला चाहता था कि यह सम्मान उसे मिले। इस विवाद को हल करने के लिए उन्होंने फैसला किया कि जो व्यक्ति सबसे पहले काबा में प्रवेश करेगा वही इसका समाधान करेगा। यह व्यक्ति हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो उस समय अपनी सत्यता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने एक चादर में हजरे असवद को रखा और सभी कबीले के नेताओं से इसे उठाने को कहा। फिर उन्होंने पत्थर को सही स्थान पर रख दिया। 4. इस्लाम के बाद की मरम्मत। इस्लाम के आने के बाद भी काबा की मरम्मत कई बार हुई। यह मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदाओं के कारण थी। अब्दुल्ला बिन जुबैर का निर्माण। मक्का पर अब्दुल्ला बिन जुबैर के शासनकाल में उन्होंने काबा को हजरत इब्राहीम की मूल संरचना के अनुसार फिर से बनाया। उन्होंने इसे आयताकार बनाया और इसमें हतीम को भी शामिल किया। अगली तामीरें। इसके बाद के वर्षों में भी कई खलीफाओं और सुल्तानों ने काबा की मरम्मत की। 5. काबा का आध्यात्मिक महत्व। काबा मुसलमानों के लिए केवल एक भवन नहीं है, यह अल्लाह के साथ जुड़ने का केंद्र है।
हर मुसलमान दिन में 5 बार नमाज के दौरान काबा की तरफ रुख करता है। ये वह स्थान है जहां हर साल लाखों मुसलमान हज और उम्राह करने आते हैं। काबा हमें अल्लाह की एकता, विश्वास और ईमान की शिक्षा देता है। ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एकता और भाईचारे का प्रतीक है। काबा की तामीर की कहानी केवल पत्थरों से बनी इमारत की नहीं है, बल्कि यह अल्लाह की रहमत, पैगंबरों की मेहनत और इंसान की ईमानदारी और भक्ति का प्रतीक है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अल्लाह के आदेशों को मानते हुए सच्चे इरादे और मेहनत से बड़ा काम पूरा किया जा सकता है। काबा आज भी मुसलमानों के दिलों में उसी श्रद्धा और भक्ति के साथ बसा हुआ है, जैसे यह पहली बार तामीर हुआ था।